डेट ऑफ 22nd एडिशन, जो 6 सितंबर को होना था, 22nd एडिशन ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड आफ्टर क्लोजर ऑफ द पोर्टल। बस इस लाइन पे आप ध्यान देंगे कि रिवाइज्ड डेट कहां पे है, रिवाइज्ड डेट ऑफ 22nd एडिशन ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड आफ्टर क्लोजर ऑफ द पोर्टल। तो पोर्टल क्लोज कब होगा, 1 सितंबर को। 25 से लेकर के 25 ऑफ अगस्त से लेकर के पोर्टल खुला है 1 सितंबर तक। अब इस दौरान जिनके फॉर्म या तो रह गए थे, नहीं भर पाए थे किसी भी कारणवश, या जो लोग इस पेटिशन में शामिल थे, किसी का भी एग्जाम जिसको सीटेट देना है, जो एलिजिबल है, पहले दिन में भी है अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के, और वो एलिजिबल है और उसको लग रहा था नहीं मैं सेकंड ईयर में भर दूंगा या भर दूंगी, सबको फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि एक बार सीटेट हो जाएगा तो इसमें दोबारा की टेंशन नहीं है, और अभी इतना समय है कि आप सीटेट कर सकते हो। कैसे करोगे उस पर भी अभी आएंगे, ठीक। तो 1 सितंबर के बाद, यानी जो ये क्लोजर है पोर्टल का, 1 सितंबर को क्लोज होगा पोर्टल, उसके बाद रिवाइज्ड डेट आएगी। ये रिवाइज्ड डेट का सीधा सा मतलब है कि 6 सितंबर अब डेट आपकी नहीं रही है, एक रिवाइज्ड न्यू डेट आएगी जब आपका पेपर होगा, ठीक। करेक्शन विंडो ओपन होगा नहीं होगा इस पे इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये विंडो हमने ओपन की है 1 हफ्ते के बाद, हो सकता है ओपन कर दें करेक्शन विंडो, हो सकता है ना करें, आप मान के चलना कि नहीं करेंगे, क्योंकि गलती मत करना फॉर्म भरते समय अगर जिनका फॉर्म रह गया है। अब पेपर होगा कब, अगर 6 सितंबर को नहीं होगा तो भाई 6 सितंबर को नहीं होगा, रिवाइज डेट आएगी। अब वो रिवाइज डेट 1 हफ्ते बाद की हो सकती है, नेक्स्ट वीक करा लें, वो रिवाइज डेट 15 दिन बाद की हो सकती है, अगर ये करेक्शन विंडो वगैरह ओपन हो गई बीच में, तो हो सकता है बहुत लोग फॉर्म भर दें। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करेगा कि उनको कितने अरेंजमेंट्स करने हैं अथॉरिटीज को या सीबीएसई को। वैसे सीबीएसई के पास इनफ स्कूल्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बट ये मत सोचिएगा कि 6 सितंबर को पेपर नहीं हो रहा तो अब तो आराम से अगले साल होगा पेपर या 2 महीने बाद होगा पेपर। ये विद इन अ मंथ करा लेंगे पेपर, हो सकता है सितंबर एंड में हो जाए, मिड में हो जाए, है ना। मिड के चांसेस कम लग रहे हैं, बट यू नेवर नो कि हो सकता है अगले हफ्ते ही करा लें अगर ज्यादा फॉर्म नहीं आए हैं तो ये डिपेंड करेगा कि फॉर्म्स कितने आए हैं सीबीएसई के पास सीटेट यूनिट में, ठीक। तो इसके लिए आपको अब मस्त तैयारी करनी है। कल एक मैराथन सेशन करेंगे, शाम को सीडीपी पूरा कंप्लीट करेंगे, वो एक सेशन देख लेना, 30 में से 30 वहीं से आ जाएंगे। कितने बजे करेंगे, शाम को 8 बजे करेंगे 26 अगस्त को। इसके अलावा अब आपको क्या करना चाहिए, अगर तैयारी किसी भी कारणवश रह गई थी तो आपको चुपचाप से कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं कहूंगी आप बैच में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, वो आपकी अपनी इच्छा है, वो आप खुद अपनी इच्छा से आते हो, जिसको सब कुछ एक साथ चाहिए वो सब एक अलग कहानी है। बट आप एक काम कर सकते हो, तो ये कहानी तो खत्म हो गई कि रिवाइज डेट आएगी, ठीक, करेक्शन विंडो के साथ आएगी, बिना उसके आएगी, ये अभी किसी को नहीं पता। आते हैं मुद्दा आपका, एक काम आप करेंगे, इसमें कुछ नहीं जा रहा, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होना है, ये फ्री नोट्स हैं, ठीक है। सिलेबस क्योंकि सेम है जब से फ्री नोट्स बने हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें 5 सब्जेक्ट के नोट्स हैं, और नोट्स मतलब नोट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 400 पेज की पीडीएफ दे दिया और उसको नोट्स कह दिया है, वो सब हम नहीं करते हैं। नोट्स का मतलब नोट्स है। तो ये सीडीपी के नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी, ये तो तीनों सब्जेक्ट दोनों पेपर में कॉमन है, 90 नंबर। तो ये कुछ नहीं है, लेस देन 100 पेजेस पढ़ेंगे आपको, 40-50 पेज में सीडीपी के नोट्स होंगे, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के 20-22-30 पेज होंगे मुश्किल से, ठीक। ईवीएस और मैथमेटिक्स की पेडागोजी ये सब है। तो जिनका पेपर 1 है वो 5 सब्जेक्ट यूटिलाइज कर लेंगे, जिनका पेपर 2 है वो 3 सब्जेक्ट के फ्री नोट्स पढ़ लेंगे। इसमें मेरा क्या फायदा है, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आप दुआएं देंगे, पढ़ने आएंगे दोबारा से, यही फायदा है बस। नहीं आए तो आपकी इच्छा, हो सकता है बहुत सारे लोग जिनको नौकरी ना लेनी हो आगे, लेकिन सीटेट क्लियर हो जाएगा और मुझे खुशी होगी। लाखों लोग एग्जाम क्लियर कर चुके हैं ये फ्री नोट्स पढ़ के, जो बैच में भी नहीं है वो भी फ्री नोट्स पढ़ता है। तो ये आप फ्री नोट्स अगर इनकेस आप तक नहीं पहुंचे, आपके किसी दोस्त ने शेयर नहीं किए, खुद से बैठ के चुपचाप से पढ़ रहा है, तो ये आप लिंक शेयर कर लेना। वैसे तो ये शेयर करने चाहिए आपको एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये फ्री है नोट्स, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो कल का सेशन, ये आप लेट्स लर्न पे जाएंगे, ये अभी हैं ही आप, अगर ये सेशन देख रहे हैं, लाइव क्लास चली रही है, ये मैराथन सेशन अभी लगाया है। कल मेरा माइग्रेन फिर से ट्रिगर हो गया था, तो मैं 3-4 दिन से गायब थी, इवन बैच में भी क्लास नहीं हुई है, तो ये अभी मुझे बेटर फील हो रहा है। कल शाम को हम मैराथन सेशन करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स लगे हुए हैं, ये आज करने की पूरी कोशिश। तो अब आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम रिवाइज डेट आएगी, नई डेट आएगी, पोस्टपोन हो गया है 6 सितंबर को, ना होकर के कब होगा ये हमें पता चल जाएगा, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं मान के चलना है कि बहुत समय है तो टाइम वेस्ट करते रहेंगे। पढ़ लीजिए इस टाइम पे, ये ऐसा एग्जाम है 10-15 दिन भी ठीक से पढ़ लेता है व्यक्ति तो क्लियर हो जाता है, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है, कोई आपको मैटर नहीं करता कि आप 140 नंबर लेकर के आए, है ना। सिर्फ 90 नंबर आपको लाने अगर आप जनरल कैटेगरी में, नहीं तो आपको 82 नंबर लाने अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी से हैं। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और लाइक शेयर ये कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो। फ्री नोट्स कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट पिन करा दूंगी कमेंट, जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा फ्री नोट्स का, ठीक। क्वालिटी नोट्स हैं, वो पढ़ के, और पिछले 2-3 साल के पेपर भी आपने सॉल्व कर लिए तो भी पेपर नहीं रुकेगा। नोट्स पढ़ लो अच्छे से, प्रीवियस ईयर 2-3 साल के पेपर अच्छे से कर लो, और जो मैराथन सेशन अभी हम करने वाले हैं, जो सेशन होने वाले हैं अगले जितने भी दिन एग्जाम होता है या टलता है, वो आप अटेंड कर लेना।
जो फॉर्म भर के बैठे हैं ऑलरेडी उनको कुछ नहीं करना, उनको शांति से बैठे रहना है। इन केस करेक्शन विंडो खुली तो वो देख लेंगे, अगर उनके लिए भी खुली तो, नहीं तो उस पर आप लोग ज्यादा सोचिए मत। अब किसी का कोई कमेंट हो, कुछ पूछना है तो आप बताओ। देखो किसी ने अगर फॉर्म भर दिया है तो उसको चिंता नहीं करनी है ना, और उसके लिए अभी कोई ऑप्शन है भी नहीं कि आपको करेक्शन का इसका उसका। ये नए लोग फ्रेश फॉर्म भरने वालों के लिए कहा है उन्होंने कि 25 अगस्त से 1 सितंबर तक आप फॉर्म भर दो, अगर किसी का भी फॉर्म रह गया था तो। ठीक है, चलिए। और ये जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं, उनका क्योंकि लास्ट डेट जो है आपकी टेट क्लियर करने की, सी टेट या कोई भी टेट जिस भी राज्य में वो है, वो 31 अगस्त 2028 है। पहले 27 थी, जो 2 साल की डेडलाइन दी थी वो अभी 28 तक है, 3 साल कर दी थी इस पेटिशन के बाद। तो इसलिए भी अभी सी टेट टाइम से आ रहा है, हो सकता है अगले 1-2 बार और टाइम से आए, फिर हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत टाइम से चेंज होना है। बीच में ये सब आ गया है तो फिर जिन लोगों को टेट देना है उनके लिए और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग जब मौका मिल रहा है तो सी टेट को अच्छे से क्लियर करके अपना फ्री हो जाइए, आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बताना कोई और विचार हो तो।